कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट के, वो भी बहुत प्रभावित हैं। खाने के लिए बहुत से टीचर्स को हम जान रहे हैं जो वहाँ बेचारों को नहीं रहा गया है। जरा सा कोरोना फैलता सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला कोचिंग होता है, सबसे पहले बंद होता है, सबसे पहले बंद होता है और खुलता सबसे बाद। राज्य सरकार के द्वारा दिया गया जितना भी निर्देश है कोरोना को लेकर, वो सारी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। ना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई खराब हो, इससे और भी लोगों की जीविका पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। हकीकत में जैसे हमारा क्लब है और हम लोगों ने पूरा गाइडलाइन फॉलो किया है। हम लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर मतलब डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंशन करना है। जो भी ऑनलाइन क्लासेस है तो उनसे भी क्लासेस चल रही है। मास्क, सैनिटाइजर और सबसे ज़रूरी जो है वो वैक्सीनेट। कोरोना काल में 2 साल के अंदर कैसे आप इन समस्याओं से आप निजात की? ये बहुत बढ़िया आप क्वेश्चन पूछे। वास्तव में निजात कैसे पाएँ, अभी कोई पाया वास्तव नहीं है। इस काल में पूरी टीचर, चाहे बिहार के हमारे टीचर हों, चाहे पूरे इंडिया के टीचर हों, वो बहुत प्रभावित रहे। कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट के, वो भी बहुत प्रभावित रहे। कितने लोग बेचारे बेरोजगार टीचर हो गए हैं, कितनी जीविका बंद हो चुकी है। खाने के लिए बहुत से टीचर्स को हम जान रहे हैं जो वहाँ बेचारों को नहीं रहा गया है। और इसमें हम कहेंगे सरकार को भी, चूँकि जब ये लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, कोई भी टीचर, कोई भी डायरेक्टर, तो एक अच्छा खासा अमाउंट इनकम टैक्स में उनका जाता है, कटता है। तो सरकार को ये भी ध्यान रखना होगा, अगर उनकी स्थिति आज खराब हुई है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनकी जीविका ना बंद हो। क्योंकि सबसे पहले आप देखते होंगे, जरा सा कोरोना फैलता सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला कोचिंग होता है, सबसे पहले बंद होता है, सबसे पहले बंद होता है और खुलता सबसे बाद। तो इसमें सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हर साल इतना ज़्यादा रिजल्ट कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं? रिजल्ट वही बोले जो हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं कोचिंग के, और हमारा जो क्लब है, ये बहुत निष्ठा, बहुत विश्वास के साथ लगा रहता है। हम लोग इसको वास्तव में इस तरह समझते हैं, जो बच्चे आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी बेटी है, वो तैयारी, मान लीजिए अभी क्लास, मान लीजिए जा रही है, कॉर्मल में जा रही है, तो आती हम लोग पूछते बेटी क्या कर रही हो, तो आप बताओ हम अपने बच्चे के प्रति इतना समर्पित है, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। तो हम लोग सोचते हैं अब तो तैयारी कर रहे हैं, अगर आज उनके साथ हम लोग अच्छे से खड़े नहीं होंगे, अच्छे से नहीं लगेंगे, तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उस लाइफ को हम लोग देखते हुए, अपना बच्चा मानते हुए, क्लास में बहुत रिगरस प्रैक्टिस होता है, उसके बाद टीचर्स भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो क्लब है, आप क्लब का कंपेयर कर लो, कहीं भी पटनम क्लब हैं, लेकिन आपको देखो हमारे यहाँ जो क्लब का परसेंटेज होता है वो 99% होता है। जो क्लब में एक बार आ गया उसका रिजल्ट होना ही होना है। पहले क्लास करे वो 7 से 8 महीने, उसके बाद क्लब में हम लोग बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस होता है, GDPI होता है, हर एक चीज़ होता है, फिर कहीं बाहर की कोई ज़रूरत नहीं। और जितने भी बुक्स होते हैं हमारा कोचिंग खुद देता है। अगर एक स्टूडेंट गांव से आता है तो उसके लिए सुविधा? गांव के लिए यस, देखिए गांव भारत का गरीबी वाला ही देश है, लेकिन वही गांव के ही बच्चे जाके अंत में रिजल्ट निकालता। आज सरकार 2 साल पहले कोरोना इतना तबाही मचाई और उसके बाद कोचिंग संस्थान खुले, तो कितना पालन किया जा रहा है? बहुत बहुत आभार आदर्श न्यूज़ का, जो आप हमारे कैंपस में आए। आपने जो पूछा कोरोना गाइडलाइंस को कितना फॉलो किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा दिया गया जितना भी निर्देश है कोरोना को लेकर, वो सारी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। सारे बच्चों को बोला गया कि आप हैंड सैनिटाइज़र और मास्क लेकर आओ। हमारी तरफ से हर क्लासरूम को हर दिन सैनिटाइज़ किया जाता है और दूरी बनाकर बच्चों को बैठाया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार का ये है कि 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। और भी जो चीज़ें हैं उस चीज़ को हम लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं। क्या बिहार सरकार से क्या आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं? तो 2 साल पीरियड में शिक्षा संस्थान इतना तरह से, बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी, क्या संदेश देना चाहते हैं? राज्य सरकार को हम लोग अपना सुझाव दे सकते हैं, संदेश नहीं दे सकते हैं। हम सारे कोचिंग संस्थापकों की ओर से बोलना चाहेंगे कि कोचिंग संस्थान से बहुत से टीचर्स, बहुत से स्टाफ, सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे सारे लोगों की जीविका चलती है। अगर कोचिंग संस्थाओं को
बंद रखा जाएगा, ना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई ख़राब होगी, इससे और भी लोगों की जीविका पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। जैसे हर चीज़ खुल गया, बस खुला, पार्क खुला, हर कुछ खुला, उसी तरह कोचिंग संस्थाओं को भी पहले खोला जाता, उसी दिशा निर्देश को पालन करते हुए उसको ऊपर स्ट्रिक्टली उस चीज़ को पालन कराया जाए, उसको भी पहले खोला जाए। सबसे पहले जैसा कि हमारे सर ने बताया कि सबसे पहले कोचिंग संस्था को बंद कर दिया जाता है, और जब अनलॉक होता है तो सबसे लास्ट में उसको खोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि राज्य सरकार कोचिंग संस्थाओं को उतना वैल्यू नहीं दे रही है। कहाँ से आई हैं और किस चीज़ का तैयारी करती हैं? मैं आई तो हूँ रोहतास डिस्ट्रिक्ट से, मैं बिहार की ही हूँ और मैं रहती हूँ पटना में, और मैं बैंकिंग की तैयारी हूँ। और पिछले 3 साल से मैंने स्टार्ट किया है तैयारी, और मैं सर के पास से ही क्लास भी की हूँ, और यहीं पे मैं क्लब भी ज्वाइन की हुई हूँ, और फ़िलहाल इस साल सारे एग्ज़ाम्स दे रही हूँ बैंकिंग का। कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन किया जाएगा? कैमरा की नज़र में नहीं, हकीकत में जैसे हमारा क्लब है और हम लोगों ने पूरा गाइडलाइन फॉलो किया है, हम लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हमारा ग्रुप में है, जब से हमारा ये अभी कोविड के बाद से स्टार्ट हुआ है, तो पहला रूल यही था कि जब सब कोई ने वैक्सीनेशन ले रखा है तभी वही स्टूडेंट बस अलाउड है क्लास करने के लिए। और हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम लोगों ने ये सब कुछ सबको बताया हुआ है कि बिना कोविड वैक्सीनेशन के आपको नहीं आना है अपने ग्रुप में क्लास करने के लिए। तो वो सारा चीज़ मेंशन्ड है, हम लोग फॉलो करते हैं, डिस्टेंस में बैठते हैं और सारा प्रोटोकॉल्स हम फॉलो। सर हम पटेल नगर से आते हैं और हम एसएससी की तैयारी करते हैं, और करीबन तैयारी में 2 साल हो चुकी है। जो कोविड के कारण ये डिले हो रही है हमारी तैयारी में, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। जैसे ही क्लास खुला है सारे प्रोटोकॉल्स हमारे मैसेज चले जाते हैं हमारे ग्रुप में, और जैसे कि मैसेज गया था कि सैनिटाइज़र, प्रॉपर मास्क, प्रॉपर मतलब डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंशन करना है। और अब जो डोज आप ले चुके हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट डोज कंप्लीटेड हो चुका है, सेकेंड डोज हमारा अक्टूबर में है। एज पर एज शेड्यूल हम लोग अपना पढ़ते हैं यहाँ के। अगर मास्क ले आना भूल जाते हैं तो? सर ये तो है कि ये पहले से ही हमें दे दी गई है कि मास्क आपको पहनना ही पहनना है, हर जगह अवेयरनेस चली हुई है, तो फिर कैसे छोड़ सकते हैं सर। कहाँ से आए हैं भैया और किस चीज़ का तैयारी करते हैं? जी हमारा घर आशियाना दिग्घा रोड हुआ, और हम वहाँ से आए हैं, आते हैं रोज़, और यहाँ पे हम एसएससी का तैयारी करते हैं, और पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं, और अभी चल रहा है, अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी फिर आगे परस्यू कर रहे हैं। कोरोना काल में बहुत ज़्यादा शिक्षा संस्थान पर प्रभाव पड़ा। जी जी क्या जी सरकार से क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, अब ऐसा ही संकट हो गया, कोरोना अब है ही इतनी बड़ी महामारी कि अब इसमें तो कुछ तो किया नहीं जा सकता है। तो वही है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस है तो उनसे भी क्लासेस चल रही है, तो ये अच्छी बात है। और कह सकते हैं कि हाँ, ऑनलाइन क्लास से हमारी क्लास चल रही है, और इससे होता क्या है ना कि हमारा जो पीछे का जो छूटा हुआ है वो भी थोड़ा क्लियर होते रहता है और क्लास प्रॉपर चालू रहता है। कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या कैमरा की नज़र में आप बोल रहे हैं? नहीं भैया, देखिए जब से हम लोग क्लब खुला है तब से तो सबसे पहले यही मैसेज दिया जाता है कि मास्क, सैनिटाइज़र, और सबसे ज़रूरी जो है वो वैक्सीनेट। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो सबसे सर्टिफिकेट देखा गया है, उसके बाद ही ग्रुप में आप लोग का एंट्री मिला है। अब वेब भी आने वाला है, अगर मास्क अगर नहीं लगाते हैं, हैंड सैनिटाइजर नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हाँ ये तो है, कोरोना वायरस फैलने का सबसे बड़ा रीज़न ही है हम लोग का जो जागरूकता है। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए इसके प्रति तो थर्ड वेव भी हो सकता है, आने वाले में फोर्थ वेव भी आ सके। लेकिन जितना ज़्यादा अगर हम लोग जागरूक होंगे, इससे निपटने में उतना ही ज़्यादा मददगार साबित क्या होगा। ऑनलाइन जो क्लास चल रही थी उसमें ज़्यादा स्टूडेंट का प्रभाव पड़ा? और नहीं सुन, जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो क्या पढ़ने में दिक्कत हो रही थी ऑनलाइन से या ऑफलाइन अच्छा? सर वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र जैसे जो हम लोग का बिहार स्टेट है, ग्रामीण इलाका यहाँ पर ज़्यादा है, तो जैसे जब कोरोना काल में स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे अपने घर चले गए। वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई का होना ठीक है, बट उतना इफ़ेक्टिव वे में रूरल इलाका में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑफलाइन मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। तो कैरियर क्लासेस पन्ना लाल सर
जो मैथ का टीचर हैं, जो संस्थापक हैं कैरियर क्लासेस का, उनसे हमने बात किया, यहाँ का स्टूडेंट से बात किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, हाँ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।